सर्प सर्ग दारु करी कनक कटकांग दादी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तंतु का परिणाम कपड़ा है, मिट्टी का परिणाम घड़ा है, माला का परिणाम सर्प है, यानी और लकड़ी का परिणाम हाथी आदि खिलौने हैं, सोने का परिणाम कंगन बाजूबंद आदि आभूषण हैं, वैसे ही ब्रह्म का ही परिणाम ये संसार है। बहुत संक्षिप्त में गोस्वामी जी ने और बड़े सुंदर तरीके से कहा, ये संसार प्रभु का ही परिणाम, प्रभु से ही बना हुआ है, उन्होंने चाहा इसलिए। भगवान निराकार थे, उन्होंने साकार होने का जब निश्चय किया तो पहले पानी को बनाया जिसका नाम है नार, उस पर फिर आपने शयन किया, अयन माने स्थान बनाया, तब उनका नाम पड़ा नारायण। फिर उन्होंने नाभि से कमल को उत्पन्न किया, उस पर फिर उत्पन्न किया ब्रह्मा जी को, जो रजोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं। फिर उन्होंने तप किया है, फिर आगे कार्य प्रारंभ किया है, तो उनके भवें से फिर रुद्र का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार से सब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हुआ, भगवान का ही विस्तार स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सब उन्हीं का अंश है। गूढ़ गंभीर गर्वघ्न गूढ़ार्थवित गुप्त गोतेत गुरु ज्ञान ज्ञाता। गूढ़ गंभीर, गूढ़ गूढ़ हैं आप, रहस्यपूर्ण गूढ़ हैं। उमा राम गुण गूढ़, गंभीर हैं आप, बहुत गंभीर हैं। गर्वघ्न, गर्वघ्न माने गर्व को, अभिमान को नष्ट करने वाले हैं। करुणानिधि मन दीख विचारी उर अंकुरे गर्व तरु भारी, तो बेगी सो मैं डारियों उपारी, छोड़ूंगा नहीं उखाड़ दूंगा। तो गर्वघ्न, किसके गर्वघ्न? भक्तों के गर्व को नष्ट करते हैं। जो भक्त नहीं असुर जाती हैं, कहते उसके गर्व को बढ़ाते हैं, बढ़ने को और बढ़ाओ अभिमान, भक्तों के अभिमान को समाप्त कर देते हैं। गूढ़ार्थ वित्त, गूढ़ार्थ वित्त कहने का मतलब यह हुआ कि गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य से युक्त है। गूढ़ रहस्य से युक्त है और आप गुप्त हैं, गुप्त हैं, ढूंढते रहो मिले ना जल्दी, गुप्त भी हैं। ये श्री राम का परत्व वर्णन है। गोतीत, गोतीत माने मन आदि सभी इंद्रियों से परे हैं, हमारी इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं सकती, मन समेत जही जान न बानी। और क्या है? कहा आप गुरु हैं, ज्ञान है, ज्ञाता है, तीनों आप हैं। गुरु भी आप हैं, ज्ञान भी आप हैं और ज्ञाता भी आप ही है। ज्ञेय, ज्ञेय भी आप ही हैं। ज्ञेय माने जानने योग्य, ज्ञेय माने जानने योग्य भी आप ही हैं। ज्ञान प्रिय, ज्ञान आपको प्रिय है। प्रचुर गरिमागार, प्रचुर गरिमागार, प्रचुर माने बहुत, प्रचुर माने बहुत, गरिमा माने महिमा की गंभीरता के आगार माने स्थान है। प्रचुर माने बहुत बड़ा, गरिमा माने महिमा की गरिमा का आगार माने भंडार हैं आप। घोर संसार पर, घोर माने भयंकर संसार से आप परे हैं, और पार दाता, आप भयंकर संसार से पार भी दिलाने वाले हैं।
भाई जो खुद संसार से तरे होंगे वही तो तार सकते हैं। स्वयं संसार से परे हैं और संसार से पार करने वाले हैं आप। सत्य संकल्प अतिकल्प कल्पांत कृत कल्पनातीत अहितल्पवासी। सत्य संकल्प, श्री राम जी सत्य संकल्प हैं। सत्य संकल्प माने सत्य प्रतिज्ञ हैं आप, जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं। अतिकल्प, अतिकल्प माने महाप्रलय करने वाले हैं। अतिकल्प माने महाप्रलय। कल्पांत माने कल्प को अंत करने वाले हैं। अतिकल्प माने महाप्रलय और कल्पांत माने कल्पांत को करने वाले, अर्थात महाप्रलय और प्रलय दोनों करने वाले आप ही हैं। कल्पनातीत, कल्पनातीत का मतलब कल्पना से अतीत माने परे हैं। कोई तर्क करके नहीं समझ सकता, अनुमान करके नहीं जान सकता है। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारा सुनहि सयानी। अहि तल्पवासी, अहि माने शेष को, तल्प माने सैया बना करके उस पर शयन करने वाले हैं। शेष को सैया बना करके उस पर सोने वाले हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। किसी के बिस्तर में छोटा सांप दिखाई दे तो उसको नींद आराम हो जाएगी, और ठाकुर जी शेष पर ही सोते हैं ठाठ से। बनज लोचन बनज नाभ बनदाभ बपू बनचर ध्वज कोटि लावण्य राशि। बनज लोचन, बनज माने कमल के समान आपका नेत्र हैं। बनदाभ, बनज लोचन माने बनज के समान नेत्र हैं। बनज नाभ, बनज नाभ माने कमल आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ है। बनदाभ बपू, बनदाभ बपू माने मेघ की आभा के समान, बपू आप माने आपके शरीर की कांति है। बन माने जल को कहते हैं। बांधे हो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश। तो बनद, बन माने जल को, दा माने देने वाला कौन है? मेघ। मेघ की आभा के समान आपके बपू माने शरीर हैं। बनचर ध्वज कोटि लावण्य राशि। बनचर ध्वज, जिनकी ध्वजा में बनचर माने मछली है। कोपे जब ही बारी चर केतु, ये कौन है? कहा कामदेव। तो बनचर ध्वज कोटि, कोटि माने करोड़ों, कामदेव के समान लावण्य राशि। लावण्य के राशि, लावण्य माने सौंदर्य के राशि हैं आप, सौंदर्य के खजाना है आप। लावण्य राशि। सुकर दुहकर दुराराध्य दुर्वसन हर दुर्ग दुर्धर्ष दुर्गार्ति हरता। सुकर, सुकर माने सज्जनों के भक्तों के लिए सुलभ हैं आप। सुकर माने सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए सुलभ हैं, सुगम हैं आप। और दुहकर, दुहकर माने दुष्टों के लिए आप कठिन हैं, प्राप्त नहीं हो सकते। दुराराध्य, दुराराध्य माने जिनकी आराधना करना बड़ा कठिन है। दुराराध्य पे आहाई महेशु, दुराराध्य जिनकी आराधना करना बहुत कठिन है। और जिसने आराधना कर ली उनके दुर्व्यसन हर, उनके दुर्व्यसन, खराब व्यसनों को, खराब आदतों को हरण करने वाले हैं प्रभु। दुर्व्यसन हर दुर्ग, दुर्ग माने जो कठिनता से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। दुर्ग माने कठिनता से मिलते हैं। दुर्धर्ष,
जो परिश्रम करके भी जिनको तिरस्कार नहीं कर सकते। दुर्धर्ष माने दुराधर्ष दुर्गम भगवाना, जिनको बहुत परिश्रम करके भी कोई चाहे कि तिरस्कार कर ले तो नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए तो माना नहीं। दुर्योधन ने चाल चली, कहा है कि अहिर का छोड़ा है, ये ग्वाला है, ठीक से भोजन नहीं किया, बढ़िया खटरस भोजन करा करके इनको अपने मिला लो। तो दुर्योधन ने कहा सुनो आज भोजन करके जाओ। तो प्रभु ने कहा सुनो, भोजन दो तरीके से किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को भूख बहुत लगी हो और या तो भोजन कराने वाले को बहुत प्रेम है। तो यहाँ दोनों बातें नहीं है, न तुम्हारा प्रेम है न मुझे भूख है, इसलिए भोजन नहीं करूँगा। दुर्योधन कहा घेर लो, अपने सैनिकों से कहा घेर लो तो इसको जरा भागने ना पावे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा विराट स्वरूप दिखाए कि सब जहाँ तहाँ उलट गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो भगवान दूरधर्ष हैं, कोई श्रम करके भी उनको तिरस्कार नहीं कर सकता। वे जो चाहेंगे वही होगा। दुर्गार्ति हरता, दुर्गति हरता का मतलब दुर्गतियों को हरने वाले हैं। यदि कुगति होने वाली हो, भगवान को स्मरण करो, भगवान कृपा करेंगे तो दुर्गति नहीं हो पाएगी, सुगति हो जाएगी। वेद गर्भार कादभ्र गुण गर्भ अरवा अरवाग पर गर्व निर्वाप करता। वेद गर्भार्भ का दभ्र गुण गर्भ अरवाग पर गर्व निर्वाप करता। वेद गर्भ, वेद गर्भ हैं ब्रह्मा जी। वेद गर्भ माने ब्रह्मा जी और अर्भक माने बच्चा, बालक। ब्रह्मा जी के बालक कौन? सनकादि। वेद गर्भार्भक का दर्भ, दर्भ माने अभिमान, गुण गर्भ माने गुण का घमंड। अरवाग पर गर्व, अरवाग पर गर्व माने परा विद्या का गर्व। अरवाग पर गर्व माने परा विद्या का गर्व। तो अदभ्र दर्भ गुण गर्भ से अपरा विद्या का गर्भ, ये अर्थ लगाना चाहिए। फिर वेद गर्भार्भक का दर्भ गुण गर्भ, तो अपरा विद्या का गर्भ इसमें हो जाएगा अध्यार करके। और अरवाग पर गर्व माने परा विद्या का गर्व। निर्वाप कर्ता, निर्वाप कर्ता माने नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले। निर्वाप करता, ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि, इनको हो गया अभिमान अपरा विद्या का और परा विद्या का। हुआ क्या, एक दिन सनकादिक जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, हे पिताजी, हमको ये बताइए कि चित्त में विषय है कि विषय में चित्त है। श्रीमद् भागवत जी में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। ब्रह्मा जी बड़े उलझन में पड़ गए, क्या उत्तर दें। उन्होंने कहा कि चित्त में विषय है कि विषय में चित्त है। ब्रह्मा जी चुप हो गए, भगवान को स्मरण के, प्रभु जय जय, आप ही उत्तर दीजिए, हमसे नहीं बन रहा है उत्तर। ध्यान देना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमको उत्तर नहीं देने पाया बताओ, ऐसा नहीं है। बड़ों बड़ों से चूक हो जाती है, मतलब भगवान की कृपा को स्मरण करना चाहिए। भगवान कृपा करे तभी उत्तर दे पाएंगे, इसलिए उत्तर देने वाले को पहले प्रभु को स्मरण करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी प्रभु को स्मरण किए तो भगवान हंस के रूप में अवतरित हो गए तुरंत, और हंस बन के वहीं आ गए। तो सनकादिकों ने कहा आप कौन? तो हंसा अवतार भगवान ने उनको घेर लिया इनके प्रश्न में ही। कहा कि यदि आत्मा की दृष्टि से आप प्रश्न कर रहे हो तब भी गलत है।
क्योंकि आत्मा सब एक है। और यदि शरीर के दृष्टि से, पांच भौतिक शरीर की दृष्टि से प्रश्न कर रहे हो तब भी गलत है, क्योंकि सभी का शरीर पांच भौतिक ही है, सभी का। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, गगन समीर अनल जल धरणी, तो पंच तंत्र द्वारा निर्मित सबका है। और फिर इसके बाद भगवान हंस रूप में सनकादिकों के उन प्रश्नों को लेकर के बढ़िया उत्तर दे करके, और फिर ठाकुर जी सनकादिक द्वारा अस्तुत्य वंदनीय पूजनीय होकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या बढ़िया शब्द है, वेद गर्भार्भ दर्भ गुण गर्भ अर्वाग पर गर्भ निर्वाप कर्ता। निर्वाप कर्ता माने समाप्त करने वाले हुए। ऐसे ठाकुर जी हैं, परत्व का वर्णन है आज इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम।